आ गया सभी को समझ में? पहले का पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान क्या है? यानी 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान, किसका स्थानीय मान पूछ रहा है? 8 का स्थानीय मान। तो जिस संख्या का स्थानीय मान पूछता है उस संख्या को लिखते हैं। उस संख्या के बाद कितना अंक है? 1 2 अंक है ना, तो इस 8 के बाद कितना शून्य लगाएंगे? 2 शून्य लगाएंगे। यानी 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 800 होगा। 8 का स्थानीय मान कितना हो गया? 800 हो गया। आ गया सभी को समझ में? आ गया सभी को समझ में? 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 800 होगा। आ गया सभी को समझ में? क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या है? 90,099 को अंकों में लिखिए। 90,099 को अंकों में लिखिए। तो 90,099 को किस में लिखना? अंकों में लिखना। तो किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे 90,099। सभी को समझ में आ गया? 90,099 को किस में लिखना था? अंकों में। आ गया सभी को समझ में? आगे चले। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन चारों ऑप्शन में हमें यह खोजना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? तो पहले जान लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो इन चारों ऑप्शन में हमें ये खोजना है कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम आपको इससे पहले पढ़ा चुके हैं कि 19 भी एक कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या है। 23 भी एक अभाज्य संख्या है। 29 भी एक अभाज्य संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर चौथा यानी 33 जो है वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी इसका उत्तर जो होगा 33। यानी जो 33 हमारा एक ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है। आ गया सभी को समझ में? आ गया? आ गया? तो क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। उन चारों ऑप्शन में हमें यह खोजना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये 27 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। 57 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 77 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो 97 हमारी कैसी संख्या? अभाज्य संख्या है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97 होती है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसका उत्तर होगा क्या होगा? 97 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? चौथा। आगे सभी को समझ में? अगर पूछता कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है तो क्या बताते हैं? 11 बताते हैं। क्या बताते हैं? 11।
यदि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 11 बताएंगे, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 97 बताएंगे। और इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो कितना होगा? 97। आ गया सभी को समझ में? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 7,05,102 को अंकों में लिखिए। इसको 7,05,102 को अंकों में लिखिए। 7,05,102 को अंकों में लिखिए। तो 7,05,102 को किस में लिखना? अंकों में लिखना। किस में लिखना? अंकों में लिखना। तो कैसे लिखेंगे? इस पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 7,05,102 को अंकों में इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे सभी को समझ में? 7,05,102 को ऐसे लिखेंगे। आगे सभी को समझ में? क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है कि 3,7,0,1,5 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? यानी क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? 3,7,0,1,5 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो 3,7,0,1,5 से बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कितना होगा? 10,357 होगा। कितना होगा? 10,357। अगर पूछा होता इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो कैसे बनाते? अगर पूछा होता कि इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती तो कितना होता? 75,310 होता। कितना होता? 75,310। लेकिन हमसे पूछा क्या गया कि 3,7,0,1,5 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो कितना होगा? 10,357 होगा। कितना होगा? 10,357। आ गया सभी को समझ में? आ गया? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 8वां ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? यल, यक्स, यक्स, वी, ट्रिपल आई से किस संख्या का बोध होता है? यानी इससे किस संख्या का बोध होता है? तो इससे पहले हम आपको समझा चुके हैं कि यल का मतलब कितना होता है? 50। यक्स का मतलब क्या होता है? 10। और इस यक्स का मतलब कितना होगा? 10। और वी का मतलब कितना होता है? 5। और 3 आई है तो कितना होगा? 3 होगा। तो इसका सम करेंगे यानी जोड़ेंगे तो कितना होगा? 50, 60, 10 70, 5 75, 75 में कितना होगा? 78। तो यल, डबल एक्स, वी, ट्रिपल आई से किस संख्या का बोध होगा? तो 78 का बोध होगा। किसका बोध होगा? 78, 78 का। आगे सभी को समझ में? आगे समझ में सभी को? नोट करके लिख लेना। यल का मतलब क्या होता है? 50। सी का मतलब क्या होता है? 100। डी का मतलब क्या होता है? 500। यम का मतलब होता है 1000। यम का मतलब कितना होता है? 1000। आ गया समझ में सभी को? 1 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि यल का मतलब क्या होता है? 50 पूछ सकता है। सी का मतलब क्या होता है? 100। डी का मतलब क्या होता है? 500। यम का मतलब क्या होता है? 1000 होता है। आ गया सभी को समझ में? और इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा कितना होगा? 78 होगा। आ गया समझ में सभी को? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 88,800 88 का 88,888 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है?
तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 88,888 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है। यानी पूर्ववर्ती संख्या जैसे हम आपको समझा दें, इससे छोटा क्वेश्चन एक ले लें। जैसे अगर मैं कह दूं कि 5 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, यानी 5 के पहले कौन सी संख्या आई थी, 4, तो 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 4 होगा। अगर हम पूछ लें 10 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो इससे पहले कौन संख्या आई थी, 9, तो बताएंगे 9। अगर हम पूछ लेते हैं 99 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो 98 होगा। अगर हम पूछ लेते हैं 100 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो क्या बताते, 99 बताते। अगर हम पूछ लेते हैं 1000 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो क्या बताते, 9,99 बताते। अगर हम पूछ लेते हैं आपसे कि 20 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो क्या बताते, 19। यानी जिस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या पूछता है उसके आने वाली पहली संख्या को बताते हैं, उससे पहली वाली संख्या को क्या बताते हैं, पूर्ववर्ती संख्या होती है। तो बताओ 88,888 का जो पूर्ववर्ती संख्या होगी, इससे पहले वाली संख्या होगी, इससे पहले वाली संख्या होगी, तो कहा जाता है कि इसमें से क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, तो घटा देते हैं। 8 में से 1 जाएगा, बचेगा यहाँ 7, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा। यानी तो 88,888 का जो पूर्ववर्ती संख्या वो कितना होगा, 88,887 होगा। कितना होगा, 88,887। आ गया सभी को समझ में, क्या होगा, 88,887। आ गया समझ में सभी को, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में हमें ढूंढना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, इन चारों ऑप्शन में से हमें खोजना है कि इन चारों ऑप्शन से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम आपको इससे पहले बताए हैं कि वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। तो पहले ऑप्शन को हम उठाते हैं, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, 161। हम चेक करेंगे क्या ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो अभाज्य संख्या है कि नहीं है, चेक करेंगे। तो यह 1 से कटेगा, ये खुद से कटेगा, इसके अलावा ये किस संख्या से कटेगी, किसी संख्या से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो चेक करते हैं क्या ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 गुना कितना होता है, 14 होता है। 6 में से 4 जाएगा, 2 यहाँ आएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ ये, और 7 कितना होता है, 21 होता है, ये कट जाएगा। यानी जो 161 है ये स्वयं 1 से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी, इसके अलावा यह 7 से भी कटेगी, और इसके अलावा यह 23 से भी कटेगी। यानी यह संख्या जो है वह हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, यह संख्या तब कैसी भाज्य संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हमारा नहीं हो। आगे सभी को समझ में, यानी जो 161 हमारा है ये अभाज्य संख्या नहीं है, कैसी संख्या, भाज्य संख्या। हमसे पूछा क्या गया, अभाज्य संख्या, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो। आ गया सभी को समझ में। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन है 221। यह 1 से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी, इसके अलावा हम चेक करेंगे क्या यह किसी और संख्या से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 1 से तो कट गई, स्वयं से कट गई, या 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी, ना 7 से, ना 8 से, ना 9 से, ना 10 से, ना 11 से, ना 12 से, ना 13। 13 से चेक करते हैं। 13 करने में कितना होता है, 13, यहाँ 2 में से 3 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ होगा 12, 12 में से 3 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ कट जाए, यहाँ काटेंगे, 13 से कितना होता है, 91 होता है, कट गया। यानी यह संख्या जो है 221, यह 13 से भी कटेगी, इसके अलावा ये 17 से भी कटेगी। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। कैसी संख्या, भाज्य संख्या, तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आ गया सभी को समझ में, आ गया, आ गया सभी को समझ में। ऑप्शन नंबर तीसरा चेक करते हैं।
373। 373 एक से भी कटेगी, यानी खुद से 373 से भी कटेगी। इसके अलावा यह किस संख्या से कटेगी इसको चेक करना पड़ेगा। तो 5 मिनट का टाइम, 5 सेकंड का टाइम है, जरा चेक करके बताइए क्या यह 373 किस संख्या से और कट रहा है। तो 373 जो 373 ये एक और खुद के अलावा ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी, यानी तो 373 हमारी कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा, सही होगा। इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 373 होगा। ऑप्शन नंबर चौथे को भी हम चेक कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर चौथा क्या है, 437। यह एक से भी कटेगी, खुद से भी कटेगी, इसके अलावा यह किस संख्या से और कटेगी। तो इसके अलावा ये 19 से भी कटेगी। 19 दूना कितना होता है, 38 होता है। 3 में से 8 घटेगा नहीं, यहाँ से एक कैरी लेंगे, हासिल यहाँ होगा 13, 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ कट जाएगा, यहाँ 7, 19 में कितना होता है 57। ये पूरा पूरा कट गया, यानी 437 ये किससे भी 19 से भी कटेगी, और इसके अलावा ये 23 से भी कटेगी। यानी 437 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं, ये भी कैसी संख्या, भाज्य संख्या है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, तो कौन सी अभाज्य संख्या 373, कौन सी है 373। आगे सभी को समझ में, आगे सभी को समझ में। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, उन चारों ऑप्शन में खोजना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो ऑप्शन पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो आपको हम इससे पहले बता चुके हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, वो क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि वह संख्या बताइए जो समभी हो और कैसी हो, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या भी हो। तो कौन सी संख्या है, 2। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो समभी है और कैसी संख्या, अभाज्य भी संख्या है। कैसी संख्या, अभाज्य भी संख्या है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। अगर पूछ लेगा क्वेश्चन कि वह संख्या बताइए जो समभी हो, कैसी संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, तब भी क्या उत्तर होगा इसका, 2 होगा। आगे सभी को समझ में। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनेगा, अगर पूछ ले आपसे कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो क्या बताइएगा, 9। 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 6 होती है। और 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 15 होती है। और 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 10 होती है। और 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 25 होती है। आगे सभी को समझ में। अगर पूछेगा क्वेश्चन 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, तो क्या बताइएगा, 9। 25 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 6 होती है। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15 होती है। 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, 10 होती है। और 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 25 होती है। आगे सभी को समझ में आ गया। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 12,
तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से 3 का स्थानीय मान इकाई किस संख्या में है। यानी उस ऑप्शन को हमें देखना है कि जिसमें इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर हम पहले ऑप्शन में देखें तो इकाई किस स्थान पे है, 3 किस स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे। किस स्थान पे, सैकड़े के स्थान पे। और 3 किस स्थान पे होना चाहिए, इकाई के स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा चेक करेंगे, 3 इकाई के स्थान पे होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 किस स्थान पे, दहाई के स्थान पे। 3 किस स्थान पे, दहाई के स्थान पे। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा चेक करेंगे, क्या 3 इकाई के स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर तीसरे में 3 इकाई के स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा, सही होगा। और ऑप्शन नंबर चौथे में 3 किस स्थान पे, सैकड़े के स्थान पे होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा क्या है, गलत है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा उत्तर होगा कौन होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। यानी 3 किस स्थान पर होना चाहिए, इकाई के स्थान पर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर तीसरे में 3 किस स्थान पे, इकाई के स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या है, सही है। आगे समझ में सभी को, आगे समझ में सभी को। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। इससे पहले हम आप सभी को पढ़ा चुके हैं कि दो अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है, 97 होती है। कितनी होती है, 97 होती है। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 97 बताएंगे, और दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगी तो क्या बताएंगे, 11 बताएंगे। क्या बताएंगे, 11 बताएंगे। आगे सभी को समझ में। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 97, 97, और दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 11, 11 बताएंगे। आगे सभी को समझ में आ गया। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14, 1 पे 0 की घात का मान क्या होगा। इससे पहले हम आप सभी को पढ़ा चुके हैं, यदि किसी भी संख्या के ऊपर 0 की पावर लगी हो या घात लगी हो तो उसका उत्तर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। उसका उत्तर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। यदि किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात लगी हो तो उसका उत्तर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। उसका उत्तर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। जैसे और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 11 के पावर 0 का मान क्या होगा, तब भी क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। हम कह दें 1232 पे 0 की पावर है तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा, तो 1 बताएंगे। यानी अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 की पावर यानी घात दिखाई देती हो तो उसका उत्तर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। उसका उत्तर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। आगे सभी को समझ में, उसका उत्तर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 43,062 को 10 के घातों के रूप में क्या कीजिए, विस्तार कीजिए। 10 के घात के रूप में क्या कीजिए, विस्तार कीजिए। अगर इस 4 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना होगा, 40,000। इस 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 40,000 होगा। इस 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3,000 होगा। 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3,000 होगा। और 0 का स्थानीय मान जानते हैं 0 होता है। और 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 60 होगा। और 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 होगा। इसे हमें किस रूप में लिखना है, 10 के घात के रूप में लिखना है। 10 के घात के रूप में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 10 के पावर कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। प्लस इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 10 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ये शून्य है तो शून्य रहने देते हैं। इसको 60 को हम लिख सकते हैं 10, 6 गुना 10 लिख सकते हैं। यहाँ +2 है तो +2 लिख सकते हैं। अगर 10 के घात के रूप में लिखना तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। और भी इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख रहे हैं 4 गुना 10 के पावर 4 प्लस 3 गुना 10 के पावर 3। यहाँ से 0 को हटा भी सकते हैं। यहाँ 6 गुना 10 लिख सकते हैं +2।
आ गया सभी को समझ में? इसका उत्तर ये भी हो सकता है, इसका उत्तर ये भी हो सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आ गया सभी को समझ में? आ गया सभी बच्चों को समझ में? तो उम्मीद करते हैं कि हर एक बच्चे को हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।